हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब डीपीपी 7 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो लेक्चर 2 होगा, जिसमें संधारित्र पे आधारित न्यूमेरिकल्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लेक्चर 1 डीपीपी 7 का नहीं देखें तो सबसे पहले लेक्चर 1 जरूर जाकर देखें, जिससे कि आपका लेक्चर 2 बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 7 का। तो 7 में क्या दिया है, आप पहले खुद से बनाएं। अगर कोई बच्चे क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो पहले क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर उसका सलूशन देखें। तो बनाने की कोशिश किए हैं, देखिए 0.004 माइक्रोफराड धारिता का एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी क्षेत्रफल पूछा है। यानी धारिता दिया है, कितना धारिता बोले 0.004 माइक्रो का मान 10⁻⁻6 फराड। बच्चों देखे ध्यान से, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10⁻1 2 3 -3 और -6 कितना हो जाएगा -9 फराड। बहुत अच्छा। आगे यदि कागज का परावर्तितांक यानी परावर्तितांक यानी के का वैल्यू दिया है 2.5, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 10⁻⁻1। बहुत अच्छा। यहाँ तथा उसकी मोटाई यानी माध्यम में है, संधारित्र होगा कहाँ पे, माध्यम है। इसका माध्यम बीच में क्या है, कागज है। तो उसका मोटाई कितना दिया है, टी का वैल्यू देखो तो 0.025 मिलीमीटर। तो यहाँ पे से इसका मान 25 गुना 10⁻⁻3 और मिली का मान बच्चों आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मिली का मान 10⁻3 मीटर। यहाँ से कितना आ गया, टी का मान 25 गुना 10⁻3 -6 मीटर। ये टी का मान। अब पूछा किसका वैल्यू, कितने क्षेत्रफल, यानी ए बराबर भाट। यहां पे देखें तो प्लेटों की बीच की दूरी नहीं दिया है, यानी संधारित्र के बीच जो है कागज से क्या कर दिया, भर दिया गया, माध्यम से भर दिया गया है। तो आप सबको बढ़िया याद है, जब किसी संधारित्र को माध्यम में रख देते हैं या उसके बीच माध्यम से भर देते हैं, तब उसकी धारिता का फॉर्मूला C बराबर बता दीजिए आप, तो सर के J0A/D। बहुत अच्छा, याद है आप सबको। अब किसका मान निकलना, ए का। तो पहले ए को क्या करते हैं, अकेला करते हैं। तो ए का क्या वैल्यू होगा, देखें डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी डी हो जाएगा, और बटा ए के साथ ये मल्टीपल है, गुना में है तो बटा में आ जाएगा के J0। ध्यान दीजिए, डी को गुना किया तो सी डी, ये ए के साथ गुना में था तो बटा में आ गया। अब ए इधर था, इसको पहले लिख दिए, और सी डी बटा के J0। अब सबका मान रख के ए का वैल्यू निकालते हैं। सी का मान दिया है 4 गुना 10⁻⁻9। बहुत अच्छा। डी का मान, तो डी यहाँ पे जो होगा वो इसी का वैल्यू लेना है, यानी जो टी होगा वही बउआ डी होगा, क्योंकि भर दिया गया है। तो 25 गुना 10⁻⁻6 बटा के का मान देखें तो 25 गुना 10⁻⁻1, और J0 का मान याद होगा 8.85 गुना 10⁻⁻12। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका मान रखना है, देखो तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1 तो +5 हो जाएगा, -5 और -9 -14, और यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 100 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 400। ध्यान दीजिएगा, 100 कहां चलेगा बउआ, ऊपर चलेगा तो 400, और 10⁻⁻9 या 10⁻⁻6 रह देते हैं यहाँ पे 10⁻⁻15, 9 6 15 माइनस, और बटा 885 गुना 10⁻⁻13 -1 -12 -13। अब देखिए यहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, ए का। तो अगर 400 भाग देते हैं तो थोड़ा सा मल्टीपल
मोबाइल से कर देते हैं जिससे क्या हो कैलकुलेशन आसान हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो 400 अगर भागा देते हैं 885 से 0.451 आएगा, गुना 10 के पावर प्लस माइनस ऊपर जाएगा तो +13 10 के पावर -2 सॉरी -2 नहीं हो जाएगा, हाँ -2 होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से आया है, इसको लिख सकते हैं क्या 45 गुना 10 के 45.1 गुना 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किए, 0.451 था, इसको 45.1 किए, यहाँ पे मल्टीपल कितना से हुआ 10 के पावर -2, क्योंकि फिर से भाग दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 0.451 हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि एरिया का वैल्यू आ गया 45.1 गुना क्या, यहाँ पे अच्छा गुना लिख 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब 10 के पावर -4 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना 45.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम सर सेंटी कहाँ से है, कम यहाँ पे सेंटी का स्क्वायर है, इसका वैल्यू 10 के पावर -4 होगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 10 के पावर -4 से गुना करेंगे, यानी 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर था, 10 के पावर -4 को क्या लिख दिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 45.1 यानी लगभग यहाँ 45 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लिख ले। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो 8 में क्या दिया है बुआ, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है देख लीजिए। यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर मिलाने के लिए 10 के पावर -4 से गुना करते हैं। जैसे सेंटीमीटर को मीटर मिलाने के लिए 100 से भाग देते हैं या 10 के पावर -2 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब क्या होगा देखिए ध्यान से, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और गुना 10 के पावर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखो वो क्या लिख दिए मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया, +2 -4, ये एरिया दिया है। और क्या दिया, दोनों प्लेटों के बीच का अंतराल 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये मिस्टेक क्या है, स्क्वायर नहीं होगा, कैंसिल कर दीजिए, यानी अंतराल क्या, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का संकेत d लेते हैं, 0.25 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 1 2 3 10 के पावर -3 गुना सेंटीमीटर है, तो सिंपल सा 100 से भाग दो या 10 के पावर -2 से गुना कर दो मीटर। देखें यहाँ पे सेंटीमीटर शिफ्ट था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो 10 के पावर -4। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 25 गुना 10 के पावर -5 मीटर, ये डी आ गया। यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए, यानी Q का मान फिर से दिया है 3.54 गुना 10 के पावर -6 कूलम, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, डेल्टा V बहुआ। आगे फिर लिखा है यदि प्लेटों के बीच का अंतर इतना सेंटीमीटर कर दिया जाए, देखे तो पहले था 25.025 सेंटीमीटर और आवेश इतना है, तो विभवांतर पूछा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से कहा यदि प्लेटों के बीच के अंतराल यानी दूरी 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा, यानी 2 का विभवांतर पूछा है। तो अब यहाँ पे d डैश कितना कर देंगे, तो चलिए पहले डेल्टा V निकाल लेते हैं, कितना अंतराल पे 0.025 सेंटीमीटर पर, यानी इस दूरी पर हम विभवांतर निकालेंगे, फिर दूरी बदलकर फिर नया विभवांतर लिखेंगे। क्या प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो क्या उस आवेश का मान बदल जाएगा बुआ? नहीं सर, आवेश तो वही रहेगा लेकिन बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो तुम्हें सर विभवांतर का फॉर्मूला तो पढ़ाए हैं, क्या होता है Q/C, क्योंकि हम बढ़िया से याद करवाए थे, C बराबर हुआ Q/डेल्टा V, याद होगा आप सबको।
आज भी क्लास में करवा रहे थे। तो सी बराबर क्यू बटा डेल्टा, तो डेल्टा भी बराबर क्यू बटा सी। तो क्यू तो पता है लेकिन सी पता नहीं है, तो पहले सी का मान निकाल लेते हैं। जाई नॉट ए, निर्वात कुछ नहीं बोला मान, निर्वात मान के चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता है। जाई नॉट का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12 इंटू एरिया का मान 10 के पावर -2, डी का मान 25 गुना 10 के पावर -5। अब यहां से भाग देंगे 8.85 बटा 25 -12 -2 -14 और ऊपर में जाएगा -5 तो हो जाएगा +5, तो 10 के पावर -9। ये आ गया फराड। भाग दे देंगे लेकिन पहले इतना यहाँ पे, और नहीं तो भाग देना है तो सिंपल सा लिख देते हैं 8.85 भागा 25 करते हैं बउआ, तो 0. देखिए ध्यान से कितना आ रहा है इस पूरा मान 0.354 गुना 10 के पावर -9 फराड। इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्या 3.54, एक 3 ले लेते हैं इधर, तो यहाँ पे एक पावर और माइनस में बढ़ जाएगा 10 के पावर -10 फराड। क्यों क्या किया हमने 0.354 था 3.5 लिखे, तो इसमें से एक 10 से गुना किए हैं, तो 10 से यहाँ पे क्या करें भाग देंगे, तो 10 के पावर -9 तो -10 हो गया। ये किसका वैल्यू आया होगा, ये फराड आया है धारिता का मान। कितना आ गया है देखो तो 3.54 गुना 10 के पावर -10 फराड ये धारिता निकला है। तो फिर क्या निकालना विभवांतर, तो देखो तो विभवांतर क्या आ जाएगा यहां से Q बटा सी, फार्मूला यहां से देख रहे यहाँ पे Q डेल्टा भी उधर भेजे तो Q बटा सी, Q का मान 3.54 माइक्रो है और बटा 3.54 गुना 10 के पावर -10। बहुत आसान है, ये कट गया तो कितना हो जाएगा -10 ऊपर जाएगा तो +10 और -6 10 के पावर +4। डेल्टा V का मान आ गया 10 के पावर 4 वोल्ट। थोड़ा देख ले आराम से, इसको लिख ले पहले फिर इसको मिटाते हैं। ये सब मान रहेगा लेकिन किसका मान बदल देते हैं। अब यहां पर से देख लीजिएगा आवेश तो वही रहेगा लेकिन किसका मान बदले हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किया बच्चों, बदल दिया गया है। पहले था 0.025 सेंटीमीटर, अब हो गया 0.0। ये तो वही रहेगा लेकिन यहां पे दिया है तो लिख दे तथा कर देते हैं। अब डी डैश लिख देते हैं, डी डैश का मान 0.05 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर -2 और सेंटी का फिर मान बता दो, सेंटी का मान -2 मीटर में आएगा, 5 गुना 10 के पावर -4 मीटर। फिर से डेल्टा भी पूछा लेकिन डैश लगा देंगे कि 2 बार निकालना है, आवेश तो वही रहेगा। तो फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, पहले सबसे पहले सी का मान निकालेंगे, तो जाई नॉट ए वही रहेगा लेकिन डी डैश हो जाएगा। बहुत अच्छा, 8.85 गुना 10 के पावर -12, ए का मान 10 के पावर -2 देख चुके होंगे और डी डैश का मान 5 गुना 10 के पावर -4। अगर भाग देते हैं 8.85 भागा 5 तो आता है 1.77 गुना -4 ऊपर जाएगा तो -14 -4 प्लस बन जाएगा 4, यहाँ पे माइनस है, -14 -4 हो जाएगा तो +4, -14 +4 -10। ये आ गया फराड। अब यहां से फिर किसका मान निकालेंगे, फिर से निकालेंगे
क्वेश्चन तो देख लिए हैं। डेल्टा भी का मान निकालेंगे, डेल्टा भी डैश, तो डेल्टा भी डैश जो होगा Q बटा सी, सॉरी सी डैश लिख देते हैं, सी तो पहले निकाले थे लेकिन अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाने से सी डैश, तो Q का मान तो वही रहेगा 3.54 गुना 10 के पावर -6 और बटा 1.77 गुना 10 के पावर -10। अब यहां से काटेंगे तो कन्फर्म 2 बार में कटेगा, नहीं तो देख सकते हैं 1.77 गुना 2 करेंगे तो 3.54 आ जाएगा, यानी 2 इधर से आ जाएगा और -10 ऊपर जाएगा तो +10 और माइनस है 10 के पावर 4। ये डेल्टा भी डैश है। उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो जरूर दोबारा इसको देखें, अगर फिर भी दिक्कत है कमेंट या ऑप्शन में जाकर पूछ लें। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। 9 बनाए पहले, तो 9 में क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, क्या क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताए भी है कि सेंटीमीटर होगा बउआ तो 10 के पावर -2 से गुना करके मीटर में लाएंगे, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना से गुना करेंगे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। आगे कहता है तो दिया है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र दिया 75 न्यूटन पर कूलम, और हम सबको पता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो होता है वो विद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है समांतर प्लेट संधारित्र में। ई का वैल्यू देखो नियत है 75 न्यूटन पर कूलम। तो प्रत्येक प्लेट की आवेशी गणना करें, क्यों होगा बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, ए दिया है ई दिया है, क्यों निकालेंगे कैसे निकालेंगे। तो आइए यहां से देखिए फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, बन जाएगा। क्यों निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, C इंटू डेल्टा भी। अब मत चिल्लाइएगा सर कैसे, तो यार बउआ C बराबर Q बटा डेल्टा भी, लो लिख देते हैं डरता है तब, Q बटा डेल्टा भी। तो C बराबर क्या है, Q बराबर क्या होगा C इंटू डेल्टा भी। C का मान पता नहीं लेकिन निकल जाएगा जाई नॉट A बाई डी से, समांतर प्लेट संधारित्र की फॉर्मूला। और डेल्टा भी का भी मान निकाले थे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र में E इंटू डी। बहुत अच्छे ढंग से आपको याद होगा डेल्टा भी का मान समांतर प्लेट के बीच, विभवांतर का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और प्लेटों के बीच की दूरी। ये तब लागू करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है नियत होता है। डी से डी कैंसिल हो गया, 8.85 गुना 10 के पावर -12, ए का मान 50 गुना 10 के पावर -4 और ई का मान 75। अब क्या करें 50 75 सब गुना कर देना। अब गुना करना है तो गुना कर देते हैं यहां से, तो 8.85 गुना 50 और कितना होगा 75 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से देखें आ गया है 33,187.5 -12 और 10 के पावर -4, -12 -4 -16 हो गया। क्या हमने किया, इसको तीनों को गुना किया। कभी सर आंसर तो नहीं आ रहा, कोई अर्ध क्या करते 1 2 3 4 इसको 33,187 इसमें लिखने वाले हैं 3.3187.5। क्या किया हमने 1 पर 4 जीरो क्या किया बाहर कर दिए हैं, इसको लिख सकते 10 के पावर +4। अब 4 10 1 और 4 जो है 10,000 से फिर गुना करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। उस बच्चों की तरह सिखाना पड़ रहा है जिसका मैथ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो 3 दशमलव इतना लंबा कौन लिखेगा, 3 1 की जगह 2 लिख देते हैं, 8 हटा देंगे सन्निकटा मान इधर वाला, तो 1 से 8 हटता है तो यानी 1 क्या हो जाएगा 5 से बड़ा या 5 का मान हटाते हैं तो यहाँ बगल वाला मान 1 से बढ़ जाएगा 2 हो गया। अब -16 + 4 -12
कूलम। क्यू का वैल्यू आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है गया। 10 की बात करते हैं। 10 में क्या दिया है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान चाहते हैं इस क्वेश्चन में खासकर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा जिससे आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार समझाते रहेंगे समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा एकाग्र होकर बात को यहाँ पे सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, यानी डी का मान दिया है कितना, 5 मिलीमीटर। मिली का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे, मिली मतलब 10 के पावर -3 मीटर, ना तो रह देते हैं मिलीमीटर करके, देखिएगा आगे सब मिली में ही आएगा। अब परावैद्युत पदार्थ की 4 मिली, देखिए ये भी दिया है, परावैद्युत पदार्थ की 4 मिली, टी का वैल्यू दिया 4 मिलीमीटर कि एक मोटी पट्टी प्लेटों के बीच इनके समांतर रख दिया गया, यानी प्लेटों के बीच में एक 4 मिलीमीटर वाला मोटी कोई पदार्थ है, प्लेट है, उसको क्या कर दिया, रख दिया गया है। टी का मान दिया है 4 मिलीमीटर, बहुत अच्छा रखे, क्योंकि डी का मान दिया 5 mm, तो टी का मान दिया 4 mm, मतलब भराया नहीं बल्कि रखा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि संधारित्र की धारिता प्रारंभिक धारिता के बराबर हो जाती है यदि प्लेटों के बीच की नई दूरी 8 mm हो तो। प्लेटों की नई दूरी कितना 8 mm हो तो परावैद्युत पट्टी का परावर्तनांक ज्ञात करना है। बच्चों आप सबको बढ़िया से समझाए थे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर कोई भी गुटका पदार्थ रखते हैं, माध्यम लाते हैं, तो तुम देखा होगा कि C बराबर K J नॉट A/D भरा गया, तो माध्यम आ जाने से क्या होता है, धारिता बढ़ जाता है। अब उसके अंदर भरे या ना भरे, लेकिन प्लेटों के बीच कोई माध्यम आ जाएगा तो धारिता उसका क्या होगा, बढ़ जाता है। तो सर धारिता बढ़ गया तो फिर कैसे कहा कि प्रारंभिक धारिता के बराबर होगा, जो पहले से धारिता है इतना, पहले की धारिता था 5 mm पर, अब कहता है बढ़ जाता है प्लेट के रखने पर भी, प्लेटों के बीच पदार्थ को रखने पर भी कहता उसकी धारिता प्रारंभिक धारिता के बराबर हो जाता है, लेकिन कब होगा, जब प्लेटों के बीच की दूरी कितना कर दिया गया, 8 मिलीमीटर। यानी कुछ ना कुछ क्या किया है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है और यहाँ पे पहले धारिता मान लो क्या था, J नॉट A/D, बहुत अच्छा। अब कहता है क्या कि इसके बीच में एक गुटका भी रख दिया जाए जिसकी मोटाई T है, तो इसका धारिता तो बढ़ जाएगा, कहता है इसकी धारिता उतना ही रहता है, प्रारंभिक धारिता के बराबर होता है। कब होगा, जब हमको पता है कि इसका दूरी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेट पदार्थ रख दिया गया है तो धारिता बढ़ा है, लेकिन फिर भी धारिता प्रारंभिक धारिता के बराबर हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से क्या होगा, धारिता घटा, तो ऊपर माध्यम आ जाने से धारिता बढ़ा, लेकिन डिस्टेंस फिर कितना कर दिया, 8 mm कर दिया, तो धारिता फिर से वही रह गया। पदार्थ आ जाने से संधारित्र की धारिता बढ़ गया, लेकिन कह रहा कि उस संधारित्र को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उसकी धारिता प्रारंभिक धारिता के बराबर हो जाए, मतलब कि धारिता फिर से वही रह जाए। तो माध्यम लाए हैं लेकिन फिर भी धारिता वही रहे, इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों जो प्लेट है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो धारिता घटेगा, लेकिन माध्यम आने से धारिता बढ़ा था, तो धारिता ऊपर से बढ़ गया और दूरी बढ़ाए तो घट गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। माध्यम आ जाने से भी दूरी प्लेटों के बीच क्या कर दिया गया, बढ़ा देने पर धारिता फिर से वही रह गया। तो कहता है कि परावैद्युत पट्टी का परावर्तनांक क्या होगा, तो कितना कर दिया नया डिस्टेंस हुआ, पदार्थ को रख करके कितना 8 mm डिस्टेंस कर दिया गया है, तो कहता K बराबर भाट। देखिए यानी माध्यम जो होगा वो C नोट के बराबर होगा, और माध्यम का मतलब यहाँ पे Cm लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला पढ़ाए थे
जाई नॉट ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। फॉर्मूला लिखा है तो वो याद होगा, भरे नहीं है, रखा गया है। बटा निर्वात पहले से कितना था, जाई नॉट ए बटा डी, लेकिन क्या अंतर है, पहले दूरी कितना था 5 mm, अब दूरी कितना हो गया 8 mm। दूरी बढ़ गया है तो धारिता तो घट गया, लेकिन माध्यम आया है इसलिए धारिता फिर से नियत हो गया, यानी डी ये नहीं होगा, डी डैश होगा। ये समझ आ रहा होगा, बराबर कर दिए। लेकिन कब, जब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ करके 8 mm हो गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, डी इधर भेजेंगे, डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के। डी डैश का मान हुआ 5, इसका मान 8 mm में है, सब mm में, टी का मान में mm में है 4 और 4 बटा के, सब का वैल्यू mm में है, इसलिए इसको इस तरह से छोड़ते हैं। अब देखो तो 8 उधर जाएगा तो 5 माइनस 8 बराबर -4 प्लस 4 बटा के, -3 इधर फिर से माइनस तो प्लस 4 बराबर 4 बटा के, तो यहाँ से 1 बराबर 4 बटा के इधर भेजेंगे तो इसलिए के बराबर आगे हुआ 4। आंसर देखें 4 दिया है, इसको उतार ले। तो बच्चों आप सबको उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ आ चुका होगा कि क्या किए, आपको समझा चुके हैं। प्लेट पदार्थ रखे हैं तो धारिता बढ़ा है, लेकिन धारिता फिर से वही रहे तो क्या किया हमने, उसकी प्लेटों के बीच दूरी बढ़ा दी है। तो देख रहा होगा फॉर्मूला जो लिखे थे उसमें जो डी लिए हैं वो डी क्या पुराना वाला नहीं लिए हैं, बढ़ाने वाला दूरी लिए जो 8 mm है, डी डैश का मान 8 mm। अब पहले कम दूरी था तो धारिता जो भी था वो पहले था, लेकिन अब माध्यम आने तो धारिता बढ़ा है, लेकिन दूरी को बढ़ा करके धारिता को फिर से बैलेंस कर दिया आपस में बराबर। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे ढंग से ये लेक्चर 2 बहुत अच्छे ढंग से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के जरिए से या ऑफलाइन में आते हैं आप क्लास जरूर पूछिए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।